हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथजोन। टुडे मैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बाइवेरिएंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन एंड कोवेरिएंस के ऊपर डिपेंड करके क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होता है और मीन वेक्टर क्या होता है, उनको आप पता करोगे तो ऐसा क्वेश्चन भी रिपीट होता है कभी कभी, ठीक है ना। तो ये कुछ मैं पर्टिकुलर मतलब इजी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जैसे कि आपका हेल्प हो जाए। कि कभी कभी होता है ना, आप एंड में जा रहे हो कि आपका टारगेट 110 और 15 है, तो आप 105 की 100 तक जा रहे हो, बाकी 15 मार्क्स चाहिए होता है। तो अप्लाइड का थोड़ा बहुत कम कर लोगे तो आपके लिए एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है ना। सी क्वेश्चन क्या है, एक्स दिया है, फॉलो ए बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ मीन वेक्टर दिया है। मीन दिया है तो मीन मतलब ई ऑफ x1 जीरो दिया है, ई ऑफ x2 भी जीरो दिया है, इसको ही मीन वेक्टर बोलते हैं ना, ठीक है ना। एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स को दिया गया है सच दैट, इनके लिए x के लिए कोवेरिएंट मैट्रिक्स को दिया गया है दिस वन, ठीक है। देन मीन वेक्टर एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है। किसके लिए? y के लिए। y कैसा दिखते हैं? x1 5 - 2 x1 ऐसा, ठीक है। उनके लिए चारों ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। अब देखोगे यहाँ पे एक ट्रिक बोल रहा हूँ कि ट्रिक नहीं है, बस कॉमन सेंस है। चारों ऑप्शन के लिए मीन वेक्टर जो है वो सेम दे रखा है, तो अब मीन वेक्टर आपको चेक ही नहीं करना है, बट मैं चेक करवा दूंगा, ठीक है। तो आपका मेन फोकस होगा कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो ये क्यों बोला हूँ कि ऐसा मीन वेक्टर चेक ही नहीं करना, कि ऐसे आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये छोटा मोटा चीज़ें आपको करना पड़ता है एग्ज़ाम हॉल में, कि बाकी दोस्त लोग जो प्रिपरेशन मतलब एग्ज़ाम दे रहा है उनसे आपको आगे जाना है, तो ऐसा कुछ स्मार्टली अप्रोच आपके पास होना चाहिए। बट आप चेक करोगे तो आपका जो मीन वेक्टर मिलेगा वो 0,5 ही मिलने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो आपके पास क्या दिया है, अच्छा मैं इसको लिख लेता हूँ। ये जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स दिया गया था वो क्या था, मैं लिख लेते हैं, ठीक है। -340 और कोवेरिएंस मैट्रिक्स होता क्या है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होता है वो भी मैं लिख लेता हूँ। कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो होता है वेरिएंस ऑफ x1, ये x1 x2 के लिए था, और ये होगा कोवेरिएंस ऑफ x1, x2, ये स्मॉल x1 मान लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये होगा कोवेरिएंस ऑफ x1, x2, और ये क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x2। दिस वन इज दिस, ठीक है। ये आपको क्या है, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। नाउ देखो, नाउ क्या है कि नाउ हमारे पास क्या फाइंड करना है। अच्छा ये भी तो दिया है ना कि जो क्या बोलते हैं मीन वेक्टर आपके लिए दिया है। मीन वेक्टर क्या होता है आपको पता है, ई ऑफ x1 ई ऑफ x2। एक्स वेक्टर के लिए ना मीन वेक्टर ये होता है। ये क्या दिया है, 0 0 दिया है। ये तो वेक्टर है, आप देख सकते हो, ई ऑफ x1 भी 0 है, ई ऑफ x2 भी 0 है। आपको क्या फाइंड करना है, अच्छा और तो दिया है ना, y इक्वल टू दिया है y1, y2, उसका वैल्यू क्या दिया था क्वेश्चन में, x1 दिया था, 5 - 2 x2 दिया था, यही है ना, ठीक है। सो यहाँ से क्या मिल गया मेरे पास, y1 मिल गया x1 एंड y2 मिल गया 5 - 2 x2, यही हो गया। नाउ देखो ना भाई, ई ऑफ y1 फाइंड करो, इसका मतलब ई ऑफ x1 है। ई ऑफ x1 क्या था, 0 था, 0 आ गया। नाउ ई ऑफ y2 फाइंड करो। ई ऑफ y2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। और ये पता है ना, ई का जो प्रॉपर्टी होता है, ई ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट खुद हो जाते हैं, और ई ऑफ कांस्टेंट इंटू x2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई ऑफ x2 हो जाएगा। और आपको पता है ई ऑफ x2 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब 5 - 0 तो आपका 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास मीन वेक्टर किनके लिए, y के लिए, ठीक है ना। y के लिए
मीन वेक्टर आपका हो गया ई ऑफ y1, ई ऑफ y1 का वैल्यू क्या है 0 है, ई ऑफ y2 इनका वैल्यू क्या है 5 है। देखो ये तो आ गया, ठीक है, मैं वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है। नाउ आप देखो वेरिएंस फाइंड करना है y के लिए, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड करना है तो मैं सीधा आपको चेक करके दिखाता हूँ। वेरिएंस ऑफ y1 क्या होगा। अच्छा ये स्मॉल y1 था, वेरिएंस ऑफ y1 मीन्स वेरिएंस ऑफ x1 होगा। तो वेरिएंस ऑफ x1 आपके पास क्या था भाई, वेरिएंस ऑफ x1 आपको पता ही है, वो मैट्रिक्स में था ना। आपको दिखाता हूँ फिर से, मैट्रिक्स में क्या था भाई, मैट्रिक्स में आपके पास था ना ये देखो क्या था, मैट्रिक्स कहाँ गया, ये देखो वेरिएंस ऑफ x1 था, ये क्या है 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास आ गया वेरिएंस ऑफ x1 मीन्स 5 हो गया, ठीक है। नाउ वेरिएंस ऑफ y2 क्या होगा, वेरिएंस ऑफ y2 होगा तो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है। अच्छा मैं लिख देता हूँ वेरिएंस ऑफ 5 - 2x2, ठीक है, वेरिएंस ऑफ 5 - 2x2, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, प्लस ये जो कांस्टेंट होता है उसका बाहर होके आता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। वेरिएंस ऑफ ax प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस 0 होता है, वेरिएंस ऑफ b कांस्टेंट का 0 हो जाता है, इसका मतलब a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। अभी आपको समझ में आ गया, इसको ही मैं यूज़ किया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x2। और वेरिएंस ऑफ x2 आपको ऊपर वाला मैट्रिक्स से पता है, ये 4 वेरिएंस ऑफ x2 ऊपर में कंपेयर करके क्या मिल रहा था आपको, ऊपर में कंपेयर करके, सॉरी यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, ये जो मैट्रिक्स दिया था क्वेश्चन में ना ये 10 दिया था, सॉरी यार ये 10 दिया था, मैं ऑप्शन को लिख लिया था फर्स्ट ऑप्शन को, कोई नहीं, बट प्रोसीड्योर मेथड तो सेम है ना, 4 × 10, इसका मतलब ये 40 हो गया, ठीक है। वेरिएंस ऑफ y1 आ गया, वेरिएंस ऑफ y2 आ गया। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, कोवेरिएंस ऑफ y1, y2 फाइंड करना है, देन आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोवेरिएंस ऑफ y1, y2 फाइंड करोगे, उसका फॉर्मूला पता है, ई ऑफ y1 y2 माइनस इंडिविजुअली ई ऑफ y1 ई ऑफ y2, ऐसा ही होता है, राइट, ऐसा ही होता है, राइट। तो इसको यूज़ करोगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ई ऑफ, क्या होगा भाई, ई ऑफ, अच्छा इसको मैं y1 के जगह x1 पुट कर दिया, y2 के जगह 5 - 2x2 पुट कर दिया, ठीक है, माइनस ये 0 हो जाएगा, ई ऑफ y1 तो 0 है ना, बात खत्म हो गया, ये 5 था तो दोनों मिलके तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं सीधा फार्मूला पुट कर दूंगा, ये फार्मूला पुट करने से क्या हो जाएगा भाई, 5 - 2x2 था, ठीक है। यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा ना, यहाँ से मैं यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, ई ऑफ x1 हो जाएगा -2 ई ऑफ x1 x2 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो 0 है ना, तो अल्टीमेट मेरा यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूँ -2 ऑफ ई ऑफ x1 x2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, कोवेरिएंस ऑफ x1, x2 दिया था ना, पहला जो गिवन मैट्रिक्स है वहाँ पे -3 था, इसका मतलब क्या, ई ऑफ x1 x2 माइनस ई ऑफ x1 इंटू ई ऑफ x2 इक्वल टू -3 हो जाएगा। भाई ये तो 0 है ना, इसका मतलब ई ऑफ x1, x2 क्या आ गया आपका -3 आ गया। तो इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, -2 क्रॉस -3, ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो अभी आपको पता चल गया कि आंसर आपका हो गया है, ठीक है ना। तो देयरफॉर मैं फाइनली लिख देता हूँ कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, y के लिए था तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ y1, आप देखो वेरिएंस ऑफ y1 क्या था, वेरिएंस ऑफ y1 5 था, तो वेरिएंस ऑफ y1 पुट कर दिया। नाउ कोवेरिएंस ऑफ y1 y2, कोवेरिएंस ऑफ y1 y2 6 था, तो इसको यहाँ पे मैं 6 पुट कर दिया, ये भी 6 हो जाएगा।
और ये जो दूसरा पार्ट होगा वो तो वेरिएंस ऑफ y2 होगा। देखो वेरिएंस ऑफ y2 40 है, तो आपका वेरिएंस ऑफ y2 यहाँ पे 40 पुट कर दिया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अभी देखो मैं जो क्वेश्चन लिखा था उसको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपके पास दिया गया था डी ऑप्शन। देखो फर्स्ट ऑप्शन में 5 - 3 है, बट हमारे पास पता है कोवेरिएंस ऑफ y1 y2 6 आ रहा था, ना कि -6 आ रहा था। तो आपका डी ऑप्शन सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो हाँ, ऐसा ही सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा, क्या बोलता है, यूट्यूब चैनल से। आई थिंक यू कैन एन्जॉय दैट सॉल्यूशंस। थैंक यू एवरीवन।